आतंकवादी ने एक शैल उठाया और उसे हथियारों के डीलर की तरफ फेंकते हुए कहा कि इसकी ताकत दिखाओ। डीलर ने शैल को पकड़कर पलटा और पास खड़े एक आदमी को दे दिया। फिर आतंकवादी सरदार ने पहाड़ की चोटी पर खड़े एक चीड़ के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए उसे निशाना बनाने का आदेश दिया। आदमी ने लक्ष्य को देखा और तुरंत मोर्टार सेट करने लगा। उसकी तेजी और आत्मविश्वास देखकर सरदार हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई मोर्टार को इतनी सफाई से चला सकता है। सरदार कुछ बोल पाता उससे पहले ही आदमी ने फायर कर दिया। शैल हवा को चीरता हुआ सीधा पेड़ पर जाकर लगा। पूरा काम 2 मिनट से भी कम समय में हो गया। सरदार को लगा शायद ये सिर्फ किस्मत थी, इसलिए उसने आदमी को दूसरा शेल दिया और इस बार और मुश्किल निशाना चुना। उसने पहाड़ की तरफ 10 बजे की दिशा में मौजूद एक चट्टान की तरफ इशारा किया जो मोर्टार की लगभग आखिरी रेंज पर थी। आदमी समझ गया कि सरदार उसे फेल करवाना चाहता है, लेकिन उसे अपनी कला पर पूरा भरोसा था। उसने बड़े ध्यान से मोर्टार एडजस्ट किया और फिर फायर कर दिया। शेल एकदम सही छाप बनाते हुए उड़ता गया और सीधे चट्टान पर जाकर फटा। ये देखकर सरदार दंग रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि आदमी इतना खतरनाक निशानेबाज है। तभी हथियारों के डीलर ने बताया कि ये आदमी पहले आर्टिलरी यूनिट का सबसे बेहतरीन मोर्टार ऑपरेटर था। जब ये फायर करता था तो ऐसा लगता था जैसे गोले की आंखें हों। फिर भी सरदार पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आदमी की आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा लेने का फैसला किया। सरदार अकेले पहाड़ पर चढ़ गया और एक चट्टान पर खड़ा हो गया। फिर उसने आदमी को अपने पीछे बने एक गोल निशान में शेल दागने का आदेश दिया। उसने कहा कि अगर आदमी ये कर गया तो वो उनके सारे हथियार खरीद लेगा। आदमी तुरंत मान गया। इतना बड़ा सौदा मतलब बहुत बड़ी कमाई थी, लेकिन सरदार के आदमी घबरा गए। निशाना इतना पास था कि जरा सी गलती उनके सरदार की जान ले सकती थी। उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें आदमी पर तान दी ताकि उसे रोका जा सके, लेकिन आदमी ने उनकी परवाह नहीं की। वो शांत होकर मोर्टार सेट करता रहा। इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता उसने फायर कर दिया। गोला ठीक उसी जगह गिरा जहां सरदार खड़ा था और पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। कुछ सेकंड बाद जब धुआं छंटा तो सरदार बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। असल में आदमी ने असली विस्फोटक शेल की जगह स्मोक शेल इस्तेमाल किया था ताकि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी कला साबित कर सके। सरदार खुशी और हैरानी से पागल हो गया। वो तेजी से पहाड़ से नीचे उतरा, डॉलर से भरा एक बैग निकाला और हथियारों के डीलर को देते हुए बोला कि उस आदमी को उसके साथ भेज दो, लेकिन डीलर ने साफ मना कर दिया। तब सरदार ने एक और पैसों से भरा बैग निकाल दिया, फिर भी डीलर नहीं माना। अब सरदार गुस्से में आ गया। उसने धमकी दी कि अगर आदमी उसे नहीं सौंपा गया तो उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसके आदमियों ने तुरंत डीलर पर बंदूकें तान दी। सरदार को गंभीर देखकर आखिरकार डीलर झुक गया। उसने पैसे ले ली और उस आदमी को सरदार के हवाले कर दिया।